आप लोग अगर एक्टिव है एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई कर दे काइंडली। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। आज का टॉपिक है हमारा एसईओ फंडामेंटल्स के ऊपर, साथ ही साथ लोकल एसईओ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लोकल एसईओ मतलब गूगल माई बिजनेस पेज। पहला हिस्से में हम एसईओ फंडामेंटल्स को कवर करेंगे, नेक्स्ट हिस्से में हम लोकल एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज ही की क्लास में दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, अभी समझते हैं एसईओ क्यों हमें जरूरी है, एसईओ क्यों हमें नीड होता है हमारी वेबसाइट के लिए। जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को अगर रैंक करना है तो रैंकिंग करने के लिए हमें एसईओ की जरूरत पड़ता है। बिना एसईओ का हम अपना वेबसाइट की पेजेस को गूगल के फर्स्ट पेजेस पे या कहीं और की अगर सेकंड थर्ड फोर्थ पेजेस पे भी लाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा बिना एसईओ का। अगर हम गूगल एड चलाते हैं तो बहुत सारा पैसा एक्सपेंस होगा हमारा। इससे बेटर अगर हम थोड़ा टाइम लेके एसईओ करें तो हमारी वेबसाइट की बेहतर रैंकिंग के लिए लेके आ सकते हैं। ऐसे भी अगर जॉब के लिए आप सोचते हैं, कभी भी जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के अंदर मेनली कोई भी अगर कंपनी आपको हायर करता है डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी में, डिजिटल मार्केटिंग की पोजीशन में, तो सबसे पहले आपको वही सवाल करेंगे आपको एसईओ कितना बेहतर तरीके से आता है, या आपने पहले एसईओ में काम किया है नहीं किया है, आपके पास पोर्टफोलियो है, आपने रैंक कराया है तो कौन सी वेबसाइट को रैंक कराया है, वो सारी चीज आपको पूछा जाएगा। और इसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना पड़ेगा। एक दो पोर्टफोलियो से नहीं होगा, कम से कम मिनिमम 5 पोर्टफोलियो आपको दिखाना पड़ेगा। और ऊपर से उनको रैंक, हर वेबसाइट को अगर रैंक करने में अगर आपको 3 महीना भी मिनिमम लगता है तो 5 अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो हो सकता है आपको 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम लग सकता है। मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 1 साल तक आपको टाइम लग सकता है ऑन एन एवरेज। अगर आप साथ साथ भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं फिर भी कम से कम 6 महीना तो लगेंगे। तो ये सारे पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता है और ये 6 महीना आपको कंसिस्टेंसी नॉन स्टॉप काम करना होता है रैंकिंग करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में या अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स में। तो ये सारे बेसिक चीजें था। अभी हम एसईओ के बारे में समझते हैं। एसईओ क्या है? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, is the activity of optimizing web pages or whole sites in the order to make them search engine friendly। आपकी वेबसाइट का पूरा वेबसाइट हो या वेबसाइट के कुछ पेजेस हो, आप उनको रैंक करा सकते हैं और ये एसईओ फ्रेंडली आपको बनाना होगा, सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना होगा। थर्स गेटिंग हायर पोजीशन इन सर्च रिजल्ट, ताकि आप अच्छे से आपके जो सर्च रिजल्ट है उसके अंदर आप आ सकें। और आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये सारे चीज? गूगल सर्च इंजन के अंदर कर सकते हैं, याहू एंड बिंग के अंदर। हम जो भी चीजें गूगल सर्च इंजन के अंदर करेंगे वो ऑटोमेटिकली याहू एंड बिंग पे भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इज एसईओ। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग ए वेबसाइट फॉर सर्च इंजन। एसईओ इज ए टेक्निक। आपका एसईओ एक टेक्निक होता है जहां पे आप उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके, यूटिलाइज करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं। जहां पे आपका डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग ए वेबसाइट टू रैंक वेल इन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट। आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट भी काफी मैटर होता है, वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपको वेबसाइट डिजाइनिंग डेवलपमेंट के अंदर, ताकि आपका एसईओ फ्रेंडली हो पाए आपकी वेबसाइट और रैंकिंग करने में बाद में मदद हो। व्हाट इज एसईओ, ये मैंने समझा दिया आप लोग को। अभी नेक्स्ट समझते हैं हम इम्प्रूविंग द वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक टू ए वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। अगर हमें वेबसाइट को बेहतर तरीके से इंप्रूव करना है तो वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी हमें बेहतर रखना होगा। मतलब हमारे जो सर्च इंजन के वेबसाइट को अगर सर्च इंजन पे लेके जाना है तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना होगा। यहाँ पे जैसे हम अभी जो थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा एसईओ फंडामेंटल के अंदर ज्यादातर थ्योरेटिकली रहेगा, और जो हम नेक्स्ट लोकल एसईओ के बारे में सीखेंगे वहां पे आप लोग को दूसरा हिस्सा में प्रैक्टिकली में करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एसईओ फंडामेंटल थ्योरेटिकली होगा और लोकल एसईओ प्रैक्टिकल होगा। अभी एसईओ के बारे में और डिटेल में बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे अभी 5 मिनट का। उस वीडियो के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा बेहतर वे में कि कैसे आपका एसईओ काम करता है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स, कैसे गूगल सर्च इंजन काम करता है। चाहे वहां पे क्रॉलिंग हो, इंडेक्सिंग हो, प्रोसेसिंग हो, ये सारे चीज आपका पूरा एक प्रोसेस के थ्रू चलता है जो गूगल सर्च इंजन काम करता है। और वो सारे चीज मिली सेकेंड के अंदर, नॉट इवन 1 सेकंड, मिली सेकेंड के अंदर वो सारे काम होते हैं। और ये सारे काम होके आपका वेबसाइट जो है रैंक पे आता है या रैंकिंग करने के लिए आपका सर्च इंजन क्रॉल करता है, इंडेक्सिंग करता है। तो एक वीडियो में ढूंढ लेता हूँ, ढूंढ के आप लोग को दिखाता हूँ, ताकि ये अगर इस चीज को अगर मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से और सीख पाएंगे, समझ पाएंगे।
ओके, ये वो वीडियो है जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, और मैं इसकी आपको म्यूट करके रखूंगा इसकी वॉइस, ताकि आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये इंग्लिश वीडियो है। हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स, ये हम 5 मिनट में समझ जाएंगे। अभी आप इस वीडियो पे फोकस करें। गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है इसको हमें समझना जरूरी है। इसके लिए ये वीडियो के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए सर्च हो रहा है। सपोज एक फूड डिश सर्च हुआ है जिसका नाम है लजानिया। एक डिश है फूड का, और ये सर्च होने के बाद कैसे गूगल क्रॉलिंग कर रहा है। जैसे किसी ने सर्च किया, या आपने सर्च किया, या मैंने सर्च किया, हम कुछ भी इंफॉर्मेशन जब सर्च करते हैं तो इस तरह से ये गूगल काम करना शुरू कर देता है मिली सेकंड के अंदर। ये जो जितने सारे आप पेजेस देख रहे हैं ये सारे वेबसाइट के पेजेस हैं। इतने सारे पेजेस, करोड़ों पेजेस हैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, पर्टिकुलर फूड के ऊपर। और गूगल सर्च इंजन इन करोड़ों वेबसाइट को बहुत कम समय में, मिली सेकेंड्स के अंदर फिल्टर करके आपको सामने ला के बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। हमने सपोज ये फूड डिश सर्च किया है तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये सारे पेजेस आप देख पा रहे हैं। इन सारे पेजेस को क्रॉल करके बेस्ट क्वालिटी पेजेस निकाल रहा है। जितने येलो पेजेस आप देख रहे हैं ये बेस्ट क्वालिटी पेजेस निकाल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन कर रहे हैं, जैसे हम इंसान का वो स्कैन करते हैं कहीं एयरपोर्ट में या कहीं रेलवे स्टेशन में, इस तरह से स्कैन कर रहा है। स्कैन करके जो अननेसेसरी है उसको डिलीट कर दिया, उठा के डस्टबिन में डाल दिया गूगल ने। ऐसे ही सेम हमें एसईओ के अंदर ध्यान रखना होगा ताकि हमारी पेजेस गूगल उठा के डस्टबिन में न डाल दे, मतलब हमारा रैंकिंग करने में दिक्कत ना खड़ा कर दे। ये अभी हम फंडामेंटल समझ रहे हैं, ये सारी चीज हम प्रैक्टिकल जब आने वाले क्लास में करेंगे तो आपको गूगल डस्टबिन में ना डाले आपकी पेजेस, इसके लिए क्या क्या एल्गोरिथम को ध्यान रखना है वो सारी चीजें हम सीखेंगे। ये पूरी वर्ल्ड में सर्चेस हो रहे हैं, और हर सेकंड में, हर मिनट में करोड़ों सर्चेस होते हैं, लाखों सर्चेस होते हैं। और पीछे ऐसे डेवलपर जो है बैकएंड टीम में काम करते रहते हैं उनको बेस्ट क्वालिटी को निकालने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं गूगल का, गूगल कंपनी का, वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स रखते हैं ताकि वो प्रोग्रामिंग करके आपका क्वालिटी ऑफ पेजेस को निकाल पाए उनके एल्गोरिथम के थ्रू, उनके सर्च इंजन के थ्रू। यहाँ पे भी आपने देखा होगा पीछे जो पेजेस थे, क्वालिटी पेजेस थे, उनको सामने लेके आया बिकॉज ऑफ द क्वालिटी पेजेस, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी रिच स्निपेट्स। इस वीडियो में बस इतना ही है।
आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लगा है कि कैसे गूगल सर्च इंजन काम करता है? एक बार यस करके रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। अगर मैं वही चीज अगर आपको पीपीटी के माध्यम से समझाता अभी, तो आप इसको समझने में, रिलेट करने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वही सारी चीजें वीडियो के फॉर्म में समझाया, ताकि आप जब डेली लाइफ में गूगल के सर्च इंजन में कुछ भी चीजें आप सर्च करते हैं, तो गूगल वो मिली सेकंड में ये सारी चीज करता है, जो हमें आम जनता को, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर नहीं आते हैं, तो हम आम जनता को ये चीजें पहले पता ही नहीं चलता था। एक जमाना था, मुझे ही नहीं पता था कि गूगल ऐसा काम करता था। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी फर्स्ट टाइम ये सारी चीज समझ रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि गूगल सर्च इंजन ऐसा काम करता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एसईओ कॉपीराइटिंग? एसईओ कॉपीराइटिंग क्या है? एसईओ कॉपीराइटिंग इज द टेक्निक ऑफ राइटिंग viewable text on a web pages in such a way that it reads well for the surfer. आपका क्या होता है, जब आप एसईओ को लिखते हो, लिखने का दौरान अगर आप किसी भी तरह के एसईओ करते हो, तब आप कंटेंट लिखते हो, कंटेंट लिखते वक्त अगर आप कॉपी राइटिंग का ध्यान रखेंगे, तो ये कॉपी राइटिंग बहुत बड़ा अहम किरदार है आपका एसईओ के अंदर। आपको कॉपी राइटिंग अगर करना है, मान लो आप किसी का वेबसाइट से कंटेंट उठा रहे हो, किसी कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से, पर उसके अंदर आप उन सारी बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आपका कॉपीराइट इशू ना आए। कॉपी राइटिंग तो कर रहे हैं, पर कॉपीराइट इशू ना आए, जिसके कारण आपकी वेबसाइट सस्पेंड हो जाए, गूगल आपको सस्पेंड कर दे, या तो आपका हायर रैंकिंग ना दे। हायर रैंकिंग नहीं देके लो रैंकिंग देता है, तो अगेन आपको ग्रो करने में दिक्कत आ सकता है। Its purpose is to rank higher in the search engine for the target search terms. आपकी कीवर्ड बेसिस पे सर्च टर्म क्या है, उसके ऊपर पूरा का पूरा निर्भर होगा। ओके, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स। किस तरह से सर्च इंजन का फैक्टर्स ध्यान रखना है? ऐसे 200 प्लस फैक्टर्स होते हैं गूगल का, इसमें से कुछ फैक्टर्स आपको अभी मैं बता दूंगा। जैसे डोमेन ट्रस्ट, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डोमेन ट्रस्ट, इसमें आप देख सकते हो मेजोरिटी जो है डोमेन ट्रस्ट ही है। डोमेन ट्रस्ट से हमें क्या समझ में आता है? डोमेन ट्रस्ट से हमें ये समझ में आता है कि हमारा वेबसाइट का जो डोमेन हो वो ट्रस्टेबल हो। अगर वो ट्रस्टेबल नहीं होगा तो हमें रैंकिंग करने में दिक्कत आएगा। अब ये कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ बाई किया डोमेन, आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपका नाम है अभी, आपने अभी.com या अभी.in आपने कुछ डोमेन परचेस किया है, बट उस डोमेन आपने नया नया परचेस किया है, जस्ट अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले परचेस किया है। अब एक हफ्ते पहले अगर आप परचेस करते हो, तो गूगल सर्च इंजन को समझ में आता है कि आपके डोमेन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपका डोमेन कोई भी रीजन की वजह से आपने खरीदा हो, उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कम से कम आपकी डोमेन मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 2 साल का होना चाहिए। मतलब आपको 1 से 2 साल आपका डोमेन होना चाहिए। अगर इससे पुराना अगर हो, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, तो ये बहुत ज्यादा बेहतर काम करता है सर्च इंजन के अंदर। तो अभी बात आता है, क्या हम पहले अपना डोमेन को पुराना करें, फिर वेबसाइट बनाए और फिर एसईओ करें? आंसर इज नो। अब फर्स्ट डे अपना डोमेन बनाना है, डोमेन खरीदना है, फर्स्ट डे आपका होस्टिंग में कनेक्ट करना है, फर्स्ट डे आपका वेबसाइट बनाना है, फर्स्ट डे या सेकंड डे आप अपना एसईओ करना चालू करो, स्टार्ट करो। उसके अंदर जैसे जैसे समय जाएगा ऐसे ऐसे ट्रस्ट बिल्ड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटी के अंदर जैसे हमारा उम्र कम होता है, फॉर एग्जांपल हमारा उम्र 15 से 18 के बीच में होता है, तो सोसाइटी में हमारा इज्जत नहीं होता है। ये बोलते हैं ये देखो बच्चा जा रहा है, ये देखो ये ऐसा ऐसा करते रहते हैं। सोसाइटी में हमारा उस तरह से इज्जत नहीं होता है, रेस्पेक्ट नहीं होता है, चाहे हम बच्चे हैं या कोई और रीजन के वजह से। वही चीज अगर हमारा उम्र जब हो जाता है 35 से 45 के बीच में, तो हमारा रेस्पेक्ट गेन होना शुरू होता है। क्यों? हमारा पास्ट हिस्ट्री को देख के, हमने पास्ट में क्या किया, या हमारा उम्र को देखते हुए, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को लेते हुए हमें सोसाइटी में वो रेस्पेक्ट मिलना शुरू होता है, वो ट्रस्ट गेन होना शुरू होता है। सेम यहाँ पे डोमेन के अंदर भी सेम सिचुएशंस है। नेक्स्ट आता है लिंक पॉपुलैरिटी। जैसे सबसे बड़ा यहाँ पे आप आंकड़ा देख सकते हो, 24% सिर्फ डोमेन ट्रस्ट ही है, 22% लिंक पॉपुलैरिटी है। लिंक आप ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के अंदर कैसे लिंक बिल्ड करते हो, कहाँ पे लिंक बिल्ड करते हो, वो ज्यादा मायने रखता है। वो हम ऑफ पेज एसईओ के अंदर आने वाले क्लासेस में सीखेंगे। एंकर टैग्स फॉर एक्सटर्नल लिंक्स, ये और एक फैक्टर होता है, जो ये आपका ऑन पेज एंड ऑफ पेज के अंदर दोनों चीजें आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। उसके अंदर आपकी वेबसाइट को कितने बेहतर तरीके से आप ऑप्टिमाइज करते हो कंटेंट के माध्यम से, ये होता है आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे 15% आप देख सकते हो।
डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन एंड होस्टिंग ये आपका 7% काम करता है। मतलब आप अपने बिजनेस के लिए जो भी डोमेन यूज कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो, डोमेन का आपका जो वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप परचेज कर रहे हो वो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, वो कंपनी का क्या डिग्निटी है या क्या रेस्पेक्ट है या कितनी वैल्यूएबल है वो वेबसाइट, वो भी देखा जाता है। साथ साथ होस्टिंग का स्पीड देखा जाता है, होस्टिंग का स्पीड कितना बेहतर है उतना ज्यादा आपको रैंकिंग में भी हेल्प करेगा, ये भी एक फैक्टर है। होस्टिंग का स्पीड मान लो आपको आपकी वेबसाइट में 2 लाख लोगों को महीने में बुलाना है। क्यों बुलाना है? 2 लाख लोग अगर आपकी वेबसाइट में महीने का आएंगे या आपके ब्लॉग में आएंगे तो चांसेस ये है कि आराम से आप 25-30 हजार कमा सकते हो, चाहे एडसेंस से हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग करके हो या कोई प्रोडक्ट सर्विसेज बेच के हो, आप आराम से कमा सकते हो। पर आप उस सिनेरियो पे क्या कर रहे हो कि मैं होस्टिंग सस्ता यूज करूंगा, 2 लाख ट्रैफिक चाहिए मुझे महीने का, पर मैं जो होस्टिंग यूज करूंगा वो 800 रुपए का होस्टिंग यूज करूंगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आप 2 लाख लोगों को ट्रैफिक आप अपने पास बुलाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप सालाना 800 रुपये यूज करो, सॉरी मैंने महीने का कहा, सालाना 800 रुपये यूज करना चाहते हो होस्टिंग में, तो क्या आप 2 लाख लोगों की ट्रैफिक अपनी वेबसाइट में बर्दाश्त करा पाओगे? अपनी वेबसाइट में लोड ले पाओगे 2 लाख ट्रैफिक? आप जूम चैट के अंदर मुझे रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपका 800 रुपए का होस्टिंग है, एक साल में आप 800 रुपये होस्टिंग कंपनी को पे कर रहे हो, क्या पॉसिबल है ये 2 लाख लोगों की ट्रैफिक को आप हैंडल कर पाओ, आपकी वेबसाइट क्रैश नहीं होगा? यस नो पे रिप्लाई कर सकते हैं आप जूम चैट के अंदर। जिनका यस रिप्लाई है वो गलत जवाब है, जिनका नो रिप्लाई है वो परफेक्ट है, करेक्ट है। ओके, इसका रीजन बता देता हूं मैं। इसका रीजन क्या है? अगर आप अपनी वेबसाइट पे लाखों की ट्रैफिक लेना चाहते हैं, 2 लाख की ट्रैफिक, और आप चाहते हो कि आपका होस्टिंग आप गरीबों वाला होस्टिंग यूज करोगे, गरीबों वाला थोड़ा कॉमेडी बात हो गया, गरीबों वाला अगर होस्टिंग आप यूज करोगे 800,000 रुपए सालाना, तो आपका 2 लाख का लोड नहीं ले पाएगा। अगर आपको पैसा कमाना है, ग्रो करना है, तो आपको होस्टिंग कंपनी को भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी होस्टिंग तो आप नहीं बना रहे हो, मैं नहीं बना रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी होस्टिंग बना रहा है, उसको ऑपरेट कर रहा है, तो उस कंपनी को हमें ज्यादा अमाउंट का पैसा देना होगा। क्या शुरू में ही हमें ज्यादा अमाउंट का पैसा देके होस्टिंग लेना है? आंसर इज नो। पहले शुरू में हम मान लो 1,000 रुपए का, 2,000 का होस्टिंग सालाना का ले सकते हैं, बट जैसे जैसे हमारी ट्रैफिक इंप्रूव होगा, अगर आने वाले टाइम पे 2 लाख ट्रैफिक हम जनरेट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट में, या 5 लाख लोगों को हमारी वेबसाइट पे बुला रहे हैं, उस टाइम पे हमारा होस्टिंग का भी ब्रांडविड्थ, हमारा होस्टिंग का जो स्पेस है, स्पेस और बाकी प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे चीज हमें बढ़ाना होगा। और ये सारी चीज जब बढ़ेंगे तब जाके हम ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर पाएंगे, और ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल करेंगे मतलब हम ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने इतना मेहनत किया उन ट्रैफिक को लाने के लिए। अब जब ट्रैफिक आना शुरू हुआ और हमारा होस्टिंग अगर मजबूत नहीं है, तो जैसे हमारा घर का अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है, घर टूट जाएगा, घर गिर जाएगा, ऐसे ही सेम होस्टिंग में अगर अपना मजबूत नहीं है, लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट क्रैश हो सकता है, या हो सकता है क्रैश भी ना हो, लोग घुस ही नहीं पा रहे आपकी होस्टिंग में, ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं, पर घुस नहीं पा रहे हैं, उनको एंट्री नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका एक लिमिटेड ब्रांडविड्थ है, जिसके कारण आपका जो कस्टमर है वो ट्रैफिक घुस नहीं पा रहा है। ये भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट आता है ट्रैफिक एंड विजिटर परफॉर्मेंस। तो होस्टिंग के साथ साथ मैंने ये भी कवर कर दिया है, तो इसको मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये डोमेन होस्टिंग आपको हेल्प करेगा, ट्रैफिक एंड आपके विजिटर, मतलब एक ही बात है, ट्रैफिक विजिटर परफॉर्मेंस में आपको ध्यान रख सकते हैं होस्टिंग की वजह से। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया। आपका सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, क्योंकि आप जब एसईओ करोगे, एसईओ गूगल सर्च इंजन के अंदर काम करोगे, उस टाइम पे गूगल को सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल पॉजिटिव सिग्नल तब मिलता है जब आपका सोशल मीडिया में प्रेजेंस होगा। आप मान लो आपका एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट का आप एसईओ कर रहे हो और आपका सोशल मीडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है, तो आपको अगेन सर्च इंजन में रैंक करने में बहुत मुश्किल आएगा। वहां पे आपका सोशल मीडिया में हर जगह प्रेजेंस रखे, एटलीस्ट 3 जगह रखें, कोई भी 3 सोशल मीडिया उठा ले, सोशल मीडिया तो बहुत सारा है, 8-10 सोशल मीडिया है, उसमें से एटलीस्ट 3 सोशल मीडिया ले लें और उसके अंदर जरूर प्रेजेंस रखें। वो कुछ भी हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो सकते हैं, या कोई ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हो सकता है, एनीवन। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे अगर हमें एसईओ करना है, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, क्या है उसकी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ का क्या क्या पैरामीटर है। जैसे आप इस तरफ देख सकते हैं, आपके लेफ्ट या राइट, आई डोंट नो आप कैसे बैठे हैं, आई थिंक आपका राइट साइड होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में आपका लिंक बिल्डिंग, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, डीप लिंकिंग, ब्लॉग एंड आर्टिकल सबमिशन, कीवर्ड रिसर्चमेंट, प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे के सारा चीज आपका आता है ऑफ पेज एसईओ के अंदर। ये सारा आपका ऑफ पेज एसईओ के अंदर काउंट होगा। ऐसे और ढेर सारे चीजें हैं, पर ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपका ऑफ पेज एसईओ के अंदर काउंट होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जहां पे डुप्लीकेट कंटेंट मॉनिटरिंग, साइड आर्किटेक्चर एंड कोडिंग, कन्वर्जन एंड गोल, हेडिंग्स, पेज टाइटल, मेटा टैग्स, इनको ऑप्टिमाइज करना, रीच कंटेंट स्निपेट्स को ऑप्टिमाइज करना, साइट का अप टाइम, जो आपका होस्टिंग कितना स्पीड देता है, कितना महंगा होस्टिंग है, वो आपको हेल्प करेगा। साइट का स्पीड भी आपका होस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ साथ आपका वेबसाइट कितना आप लाइट रख सकते हो, जितना लाइट रखोगे इतना ज्यादा आपका वेबसाइट का स्पीड बढ़ेगा। ओपनिंग टाइमिंग, मतलब कोई भी इंसान क्लिक कर रहा है टक करके 3-4 सेकंड में अगर वेबसाइट ओपन होता है, तो चांसेस ये है कि इंसान आएगा आपकी वेबसाइट में, तो रैंकिंग में आपको हेल्प होगा। अगर वही वेबसाइट अगर ओपन होने में गोल गोल घूम रहा है, बफरिंग हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, हो सकता है आपका वेबसाइट बहुत हैवी है, या हो सकता है कि सस्ता होस्टिंग है, इस वजह से अगर गोल गोल घूम रहा है, बफरिंग हो रहा है, तो चांसेस ये है अगर वो 30 सेकंड में ओपन हो रहा है, 25 सेकंड्स में, तो आपकी वेबसाइट से ट्रैफिक आप लूज कर सकते हो। आपकी वेबसाइट में लोग आने के बजाय वो छोड़ के जा सकते हैं। और फाइनली कीवर्ड एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज आपका ऑन पेज एसईओ के अंदर आएगा। एसईओ टैक्टिक्स एंड मेथड्स, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक है व्हाइटेड एसईओ, एक है ब्लैकेड एसईओ। व्हाट डू मीन बाय व्हाइटेड, व्हाट डू मीन बाय ब्लैकेड, ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम ऑलरेडी सेल्फ लर्निंग वीडियोस बना के रखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग को ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं व्हाइटेड और ब्लैकेड कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। इवन दो आप लोग को ऑन पेज एसईओ के अंदर मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, बट अगर अभी जानना है तो आप क्लास खत्म होने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हो। आपका जब भी वेबसाइट बनाए आप, तब आप 2-3 चीजों का ध्यान रखें। वेबसाइट जितना लाइट होगा उतना बेहतर है, पहला चीज। दूसरा, आपका वेबसाइट जो है आपका मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, चाहे आपका टैब में खोले, लैपटॉप में खोले, या आपका मोबाइल में खोले, कहीं पे भी खोले, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से और रैंक कर सकते हैं। एसईओ के अंदर कंटेंट इज द किंग होता है। अभी कंटेंट का मतलब क्या है, हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट जो है, जैसे हमने वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर सीखा था कंटेंट हमारा, एंड ब्लॉग सेटअप के अंदर हमने सीखा था ब्लॉग एंड कंटेंट मार्केटिंग, उसके बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा। कंटेंट इज द किंग क्यों? क्योंकि कंटेंट ही वो ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप लोगों को खींच के आपके पास लाते हो। वो टेक्स्ट माध्यम के हो सकता है, वीडियो माध्यम हो सकता है, या इमेज के माध्यम से हो सकता है। ओवरऑल कंटेंट ही आपका किंग होता है, क्योंकि बिना कंटेंट का आपका वेबसाइट का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी वेबसाइट का कोई काम का नहीं है, कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कंटेंट ही मेन आपका बेसिकली काम करेगा। कंटेंट बेसिकली इंक्लूड्स व्हाट यू सी ऑन योर साइट। द टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट हो सकता है, आपकी इमेजेस, ग्राफिक्स हो सकते हैं, एंड इवन लिंक्स टू अदर वेबसाइट। अगर आप आउटबाउंड लिंक बना रहे हैं, कोई और वेबसाइट के साथ लिंकअप है, इसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक, अगर आप वो भी कर रहे हैं तो आपका ये पूरा का पूरा आपका काउंट होगा कंटेंट के अंदर ही। यू शुड नॉट यूज एक्सेस ग्राफिक्स बिकॉज दे आर नॉट सर्च इंजन फ्रेंडली। अगर आप बहुत ज्यादा इमेजेस, ग्राफिक्स यूज करोगे, आपकी वेबसाइट और हैवी लोडेड हो जाएगा, मतलब हैवी अगर ज्यादा हो जाता है तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि ग्राफिक्स जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं, टेक्स्ट कंटेंट काफी लाइट होते हैं, और ग्राफिक्स आपको यूज करना पड़ेगा वेबसाइट में, पर कोशिश करें जितना कम से कम शब्द में उन डिजाइनिंग करके आप बता पाए आपके कस्टमर को या आपके ऑडियंस को, नहीं तो आपकी वेबसाइट लोडिंग बहुत टाइम लग सकता है। या तो आप उसको कंप्रेस करें, अगर कंप्रेस करने से आपकी इमेज का क्वालिटी खराब नहीं हो रहा है तो कंप्रेस करके ज्यादा से ज्यादा एमबी को केबी में शिफ्ट करके आप फिर अपलोड करें अपनी वेबसाइट पे। ओके, वी आर ऑलमोस्ट डन विद द थ्योरेटिकली। जो बेसिक चीजें था वो मैंने आप लोगों को कवर कर दिया है। बाकी अभी हम प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे, और प्रैक्टिकल पे हम सीखेंगे हमारा गूगल माई बिजनेस जो लोकल एसईओ के अंदर आता है उसको कैसे काम करते हैं, किस तरह से उसको पेज को बनाते हैं। यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकली खत्म। अब हम प्रैक्टिकल पे जंप करते हैं। प्रैक्टिकल पे जंप करने के लिए पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे कि लोकल एसईओ कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल एसईओ जो गूगल माई बिजनेस पेज, एक बार प्रैक्टिकल गाइड करता हूँ ताकि आप लोग को समझा पाऊँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया है रेस्टोरेंट के बारे में, एग्जांपल ले रहा हूँ रेस्टोरेंट के बारे में, और यहाँ पे मुझे अगर मैं रेस्टोरेंट मुंबई के बारे में सर्च कर रहा हूँ या आप अपना शहर के बारे में सर्च करते हो, तो इर्द गिर्द आपको जो ये लोकेशन दिखता है इसी को हम गूगल माई बिजनेस कहते हैं।
गूगल माई बिजनेस को हम जब ऑप्टिमाइज करते हैं, इट्स कम अंडर दी लॉकर रेशियो, वो लॉकर रेशियो के अंदर आता है। ऐसे मैप बनाना हम सीखेंगे, या तो आप इसको गूगल माई बिजनेस भी कहते हो, लॉकर रेशियो कहते हो, इट्स ऑल ओवर सेम थिंग, सारी चीजें इकट्ठा एक ही बात हो गया। सबसे पहले हमें अगर गूगल माई बिजनेस पेज को बनाना है तो हमारे पास जीमेल आईडी का एक्सेस होना चाहिए, हमारे पास कोई भी एक जीमेल आईडी होना चाहिए। अगर होता है तो उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मेरा ईमेल लॉगिन है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 9 डॉट्स। जैसे ही आपका ईमेल लॉगिन करोगे गूगल सर्च इंजिन में, आपका ये साइन इन दिखाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन है। आपको क्लिक करना है 9 डॉट्स पे। 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बिजनेस प्रोफाइल, इस पे क्लिक करना है। ये जो आप अभी सीख रहे हैं गूगल माई बिजनेस पेज बनाना, यही चीज अगर कोई भी छोटे व्यापारी को, नाई वाला, कपड़ा वाला, खाना वाला या ज्वेलरी शॉप वाला, ऐसे किसी को भी अगर आप हेल्प करते हैं, आपके इर्द गिर्द कोई अगर ऐसे दुकान है उनका गूगल माई बिजनेस पेज में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनको अगर हेल्प करते हैं, उनसे आप चार्ज कर सकते हैं। ये पेज बनाने का सीखने के बाद आप उनको जितना मर्जी चार्ज करना है आप चार्ज कर सकते हो, डिपेंड कि वो आपको कितना देना चाहते हैं। आप उनको गाइड कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो और उनसे चार्ज कर सकते हो, या तो आप फ्री में भी उनको हेल्प कर सकते हो अगर कोई नोन में है तो। बिजनेस प्रोफाइल, उसमें क्लिक करना है हमें 9 डॉट्स में क्लिक करके। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें साइन इन के लिए पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे साइन इन करूंगा। अभी यहाँ पे मेरा साइन इन हो जाएगा। साइन इन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिख जाएगा। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको साइन इन दिखेगा, आप इसमें क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका लॉगिन दिखाएगा ऑलरेडी, और आप साइन इन का ऑप्शंस में ऑलरेडी आ चुके हैं। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपका पेज खुल जाएगा जो आप पेज बनाने के लिए रेडी है। यहाँ पे अभी हम सीखेंगे कि कैसे हमारा गूगल माई बिजनेस पेज को सेटअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए स्वीट शॉप। हमें मिठाई का दुकान के लिए एक गूगल माई बिजनेस पेज बनाना है लोकल एसईओ के लिए। मैं रख देता हूँ मिठाई शॉप का नाम डिजिटल स्वीट वाला, और कैटेगरी पे मैं डाल देता हूँ स्वीट शॉप, और उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर विजिट। कस्टमर विजिट करने के लिए अगर मेरे पास शॉप है, यस करूंगा, नहीं तो नो करूंगा। अगर नहीं है तो नो करूंगा, अगर होगा तो यस करूंगा। अभी मुझे यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। एड्रेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी एड्रेस आपका नीड है, पर आप एड्रेस वही डालेंगे जहाँ पे आपका प्रेजेंस है। अगर आपका प्रेजेंस वहां पे नहीं है तो गूगल आपको एक पोस्ट ऑफिस के दौरान, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको एक पोस्ट कोड भेजेगा, एक कोड भेजेगा लिफाफे में। वो कोड को आपको मिलने के लिए आपके पास वहां पे प्रेजेंस होना चाहिए। आप वहां पे अगर नहीं रहते हैं तो वो पोस्टमैन आके वहां डिलीवरी करेगा, और अगर आप वहां नहीं रहते हो तो वो वापस चला जाएगा फिर से, और आपका गूगल माई बिजनेस पेज वेरीफाई नहीं होगा, तो एक्टिव नहीं होगा, वो लाइव नहीं होगा, गूगल सर्च इंजिन मैप में नहीं दिखाएगा। इसलिए वही एड्रेस डालिए जहां पे आप रहते हैं। इसके लिए अगर आपका कोई भी बिजनेस प्रेजेंस है वहां पे आप डाल सकते हैं, ऑफिस है, शॉप है, बिजनेस है, चलेगा। और अगर मान लीजिए आप घर पे बैठ के ट्यूशन देते हैं और आप चाहते हैं कि आपका घर का एड्रेस पब्लिकली कर दो, और आप ट्यूशन के लिए और भी स्टूडेंट बच्चों को बुलाओ अपने पास और आप उनको सिखाओ और बदले में आप ट्यूशन फीस चार्ज करो, तो आप अपने घर का एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, अगर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो ही। ओके, यहाँ पे मैं एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। फिर आप एड्रेस अपना पूरा प्रॉपर फिल कर दें वहां पे, क्योंकि पोस्टमैन आपको देने आएगा पोस्ट कोड। फिलहाल मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आएगा वेयर आर यू लोकेटेड, कहाँ पे आप लोकेट कर रहे हो। उस लोकेशन अगर आप वहीं पे बैठ के बना रहे हो जहाँ पे आप अभी फिलहाल मौजूद हो, वहीं पे बैठ के आप इस मैप को बना रहे हो, इस गूगल माई बिजनेस पेज को बना रहे हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सैटेलाइट के थ्रू कैच कर लेगा आप कहाँ पे बैठे हैं ऑटोमेटिकली, और ये बेहतर आपको हेल्प करेगा। और अगर आप वहाँ पे बैठे नहीं हो, कहीं और से बना रहे हो, तो आप इसको टच ना करें, आप अपना जहाँ पे भी है उसको बस एक बार देख लें कि आप सही जगह पे है या नहीं है। और अगर ये मैप सही जगह पे नहीं है तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर दें, क्योंकि ये आपका मैप जहाँ पे आप उसको रखोगे वहीं पे वो गूगल माई बिजनेस का पेज का डायरेक्शन लगा के इंसान पहुंचेगा। जैसे आप काफी बार क्या करते हो, आप कहीं हॉस्पिटल जाना है या कहीं पे जाना है, कहीं शॉपिंग मॉल में जाना है या कोई रेस्टोरेंट पे जाना है, आप एज ए कस्टमर यूज करते हो इस मैप को, तब आप डायरेक्शन पे क्लिक करके फॉलो करके आप पहुंचना चाहते हो, वहां पे कभी कभी आपको गलत जगह पे पहुंचा देता है।
और हो सकता है कि सपोज आप रेस्टोरेंट पहुंचना है, रेस्टोरेंट पहुंचने का पहले ही 500 मीटर पहले ही आपको दिखाता है कि आप रेस्टोरेंट पहुंच जाते हो। और वो कैसे होता है? बिकॉज जिसने बनाया है वो एजुकेट नहीं था, उसको पता नहीं था ये चीज हो सकता है, इसीलिए वो इस जो रेड कलर का मैप देख रहे हो आप, इस मैप को सही जगह नहीं बिठाया है। अगर सही जगह नहीं बिठाया जाता है एकदम जूम करके, तो आपको गलत जगह पहुंचा देगा। 500 मीटर, 600 मीटर या 300 मीटर या 1000 मीटर पहले आपको दिखाएगा कि आप पहुंच गए हो। इससे बहुत दिक्कत आता है, बहुत प्रॉब्लम होते हैं कस्टमर को। और फिर फोन करते रहो, अगला इंसान फोन नहीं उठा रहा है, फोन उठा रहा है तो अच्छे से समझा नहीं पा रहा है। और अगर आपको फोन में ही समझना होता तो आप मैप क्यों फॉलो करते हो? क्योंकि आप उस एरिया पे नए हो, फोन पे समझाने से भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप उस मैप को यूटिलाइज करते हो और अपना बिजनेस को बढ़ाते हो, राइट? क्योंकि वो अगले इंसान ने वो सही तरीके से उसको फिक्स नहीं किया है। ऐसा सेम आप भी अगर अपने बिजनेस के लिए सही तरह फिक्स नहीं करेंगे तो आपका कस्टमर इरिटेट होके उल्टा आपको परेशान करेंगे बार बार फोन करके। यहाँ पे आपका मैप को सही जगह पे आपको रखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। इस मैप को जितना हो सके स्ट्रेस करें, जितना हो सके जूम करें और सही जगह पे रखें। फिलहाल मैं यहीं पे अभी रखता हूँ, रख के इसको कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट। उसके बाद डू यू प्रोवाइड डिलीवरी और होम एंड विजिट? आप अगर होम विजिट डिलीवरी कुछ करते हो तो यस करके रिप्लाई करना है, नहीं तो नो करना है। फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आपका फोन नंबर एंड आपकी वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आई डोंट हैव वेबसाइट बोल के आप क्लिक कर सकते हैं, पर फोन नंबर जरूर अपडेट करें, क्योंकि अगर फोन नंबर अपडेट नहीं करेंगे तो लोग आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत दिक्कत होगा। फोन नंबर जरूर अपडेट कर दे। फोन नंबर इज द बेसिक नीड ऑफ गूगल माई बिजनेस। फिर हम यहाँ पे फोन नंबर अभी मैं फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, पर आप जरूर डाल के नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है चूज ए वे टू वेरीफाई। वेरीफाई करने का तरीका पूछ रहा है, कैसे हम अपने गूगल माई बिजनेस को वेरीफाई करें। अभी हम सीख रहे हैं गूगल माई बिजनेस बनाना और सेटअप करना। हम दूसरे हिस्से में सीखेंगे, अभी 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद हम सीखेंगे कैसे गूगल माई बिजनेस को ऑप्टिमाइज करना। हम अगर सेटअप करते हैं, ये जो अभी हम बना रहे हैं, ये जो सेटअप कर रहे हैं, ये सेटअप से बिजनेस नहीं आएगा, ऑप्टिमाइजेशन से बिजनेस आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस पेजेस आपके इर्द गिर्द आपके घर के आसपास बना हुआ है, पर उनको 1 रुपए का भी बिजनेस नहीं मिलता होगा पूरा महीने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन सीखा नहीं है या ऑप्टिमाइजेशन किया नहीं होगा। ऐसे बनाना है, बस बना के रख दिया है, पूरा महीने में उनके बिजनेस पेज पे हो सकता है 100 लोग भी सर्च करके ना पहुंचे। आप देख सकते हो, उनका डेटा देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर में ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। अभी इस कोड को कैसे जनरेट करना है, अगर बाई पोस्ट बुलाते हैं तो हमें 12 डेज वेट करना पड़ेगा, 12 दिन वेट करना पड़ेगा। 12 दिन के अंदर हमारे पास आएगा। अगर आप गांव में रहते हैं महीना भर भी लग सकता है, अगर आप शहर में रहते हैं अर्बन एरिया में तो हो सकता है आपका 12 दिन या 15 डेज के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाए। ओके, पोस्ट यहाँ पे आपका नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा, जिस नाम से आप जाना जाते हो, आपका नाम डालेंगे और फिर आप मेल पे क्लिक करेंगे। मेल मतलब वो वाला मेल नहीं जो आपका जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी पे नहीं आएगा। मेल का मतलब मेरा यही कहना है कि आपका पोस्टमैन लाके आपको देगा ये 12 दिन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस में टेक अप टू 12 डेज टू अराइव। और जो मेल आईडी पे लेना है ये आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। कभी कभार गूगल माई बिजनेस क्या करता है, आपको फोन नंबर के थ्रू वेरीफाई करा देता है, कभी आपका जीमेल आईडी के थ्रू वेरीफाई कर देता है कोड देके, वो आपका हाथों हाथ हो जाता है, इमीडिएटली 5 मिनट के अंदर आपका वेरीफाई हो जाता है। पर गूगल आपको हमेशा ये ऑप्शन नहीं देता है, कभी कभार आपको हो सकता है हेल्प कर दे ये ऑप्शन देके, बट ज्यादातर केसेस में 99% आपको यही मिलेगा 12 डेज में आपका पोस्ट कोड, आपका पोस्टमैन आपके एड्रेस पे डिलीवर करेगा। आप नाम डाले, सही नाम, और मेल पे क्लिक कर दे और वो ऑटोमेटिकली 12 दिन के अंदर डिलीवर्ड हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं करूंगा तो इस एड्रेस पे हम कोई नहीं रहते हैं और इस एड्रेस पे पोस्ट कोड चला जाएगा। बस इतना सा काम है, आपको कर देना है। उसके बाद क्या होगा, वेरीफाई करने के बाद यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे चीज हमारा सेटअप का पार्ट था। अभी हम ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट में जाएंगे और पोस्ट कोड हमें मिलने के बाद कैसे वेरीफाई करना है वो भी सीखेंगे, साथ साथ ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू रिप्लाई करने के लिए। ओके, पहले ये पेज आपको दिखा देता हूँ जो अभी हमने पेज बनाया। जैसे हम पेज के अंदर डैशबोर्ड में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डैशबोर्ड में जाने के लिए हम अगर यहाँ पे
गूगल माई बिजनेस पेज में साइन इन में क्लिक करते हैं तो सीधा हमें डैशबोर्ड पहुंचा देगा जो अभी हमने बनाया है, डिजिटल स्वीट वाला। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखता है वेरीफाई नाउ का बटन, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका पोस्ट कोड के लिए 6 डिजिट पूछेगा। वो 6 डिजिट आपके पास जब लिफाफा आएगा बाय पोस्टमैन, उसको आपको ओपन करना है, 6 डिजिट डालना है और वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये काम करते हैं, आपका जो गूगल माई बिजनेस पेज है, ये पेज आपका विद इन 72 आवर्स, 3 दिन के अंदर लाइव हो जाएगा। 72 आवर्स बोलते हैं पर एक ही दिन में आपका विद इन 24 आवर्स कभी कभार लाइव हो जाता है, या तो हो सकता है हाथों हाथ 1 घंटे में भी लाइव हो जाए। वो डिपेंड करेगा, वो गूगल डिसीजन मेकर है, वो डिसाइड करेगा, वो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा बैकएंड है। जो भी चीजें हम यहाँ पे चेंज करेंगे वो सारे चीजें हमें कस्टमर को फ्रंट में दिखेगा। जब हमारा डिजिटल स्वीट शॉप वाला पब्लिकली आ जाएगा गूगल सर्च इंजिन में, तो ऑटोमेटिकली ये हमें दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए हम बैकएंड में जो भी चीजें चेंजेस करेंगे अभी, वो फ्रंट में दिखना स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये हमारा होम का बटन को समझते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, पूरी तरह से हम डैशबोर्ड देख सकते हैं। इसमें से हम ये सारी चीज अगर चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, उसके थ्रू भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्ट। यहाँ पे हम अपना पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, हफ्ते में 2-3 पोस्ट करें ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा रीच कर पाए। जैसे सोशल मीडिया में हम पोस्ट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और आप लोगों तक रीच कर सकते हो। ये बहुत अच्छा रीच देता है। नेक्स्ट आता है इन्फो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फो वाला। इन्फो का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको जाना है, पर जब तक आपके पास पोस्ट कार्ड नहीं आता है वेरीफाई करने के लिए, तब तक आप इस पेज को टच ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ भी चीजें चेंजेस करेंगे तो वो पोस्ट कोड जो आएगा उससे पहले आपका पेज रिजेक्ट हो जाएगा। पोस्ट कोड आपके हाथ में आया, पर वो पोस्ट कोड अगर आप डाल भी देते हो, आपका पेज सस्पेंड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वो 12 दिन आपको वेट करना है जब तक आपके पास पोस्ट कोड नहीं आता है। ये छोटी छोटी माइनर गलतियां हमारी बिजनेस पेज को खराब करता है, सस्पेंड कर देता है, इसको ध्यान दें। यहाँ पे हमारा इन्फो वाले सेक्शंस के अंदर हम अगर नाम चेंज करना चाहे कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज करना चाहे कर सकते हैं, ये ऑप्शंस हमें मिल जाता है। पर एक बार हम सेट कर दें, बार बार छेड़छाड़ ना करें। गूगल समझता है ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्टिविटी हो रहा है, हमारा पेज को सस्पेंड कर देता है। भले हमारा बिजनेस पेज कितना भी ग्रो हो जाए, कितना भी साल पुराना हो जाए, 1 साल पुराना, और उसमें बहुत अच्छे हमने ऑप्टिमाइज कर रखा है, बहुत अच्छा बिजनेस मिल रहा है, बट एक छोटी सी छेड़छाड़ से आपकी पूरी बिजनेस का पेज सस्पेंड हो सकता है और लाखों रुपए की महीने का बिजनेस आप नुकसान कर सकते हो। एटलीस्ट 1000 रुपए का ही पकड़ देता हूँ, 10-20 हजार 30 हजार का फ्री में जो बिजनेस आ रहा था वो आप नुकसान कर सकते हो। और इसको रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। गूगल को आप मेल करते रहो करते रहो करते रहो, वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। फिर ऐड सर्विस एरिया, आप इसको ऐड कर सकते हो। ऐड आवर्स, आप कब कब ओपन रखते हो, आप उन दिनों को ऑन कर दो। जब आपका ऑफ रहेगा तो आप इसको ऑन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्लोज दिखाएगा। टाइम अगर डालना है आप डाल सकते हो। सपोज आप सुबह 7 बजे 10 बजे ओपन कर रहे हो, 7 बजे तक खुला रख रहे हो, आप इस तरह से अपना सारा टाइम फिक्स कर सकते हो, जब जब जितने बजे आपको ओपन रखना है। और इनको फिक्स करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर दो। अभी फिलहाल अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि हमें सारा फिट करना होगा। अभी अप्लाई कर देता हूं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, ये सारा पार्ट खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल आवर्स, अगर है तो रख सकते हैं। फोन नंबर अगर अपडेट नहीं किया तो फोन नंबर जरूर अपडेट कर ले, वेरीफाई कर ले। नेक्स्ट आता है वेबसाइट, अगर है तो ऐड करें, नहीं है तो छोड़ दें। प्रोडक्ट के डिटेल्स में आप जरूर अपना डिटेल्स ऐड कर दें। यहाँ पे अगर आप कुछ भी चीजें अपना प्रोडक्ट है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ये सारे ऑप्शंस। इन सारे ऑप्शंस में अगर आपका है तो आप इनको फीड करें, ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इनको जरूर आप ऐड कर लें। फिर आता है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपको 750 कैरेक्टर मिलता है जो अपनी बिजनेस के बारे में आप एक्सप्लेन करते हो। यहाँ पे आप 750 कैरेक्टर का 750 कैरेक्टर आप अच्छे से यूज करो और अपने बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट सर्विस जो भी है, आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, ताकि आपका कोई भी इंसान आए वो आपका पढ़ के समझ में आए, वो आपको कांटेक्ट करे। नेक्स्ट आता है ऐड ओपनिंग डेट। अगर आप ओपनिंग डेट रखना चाहो रख सकते हो।
और फिर ऐड फोटोज। ऐड फोटोज हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फोटोज के अंदर जाके आप अपना लोगो लगा सकते हैं, कवर फोटो लगा सकते हैं, वीडियो है तो इंटीरियर वीडियो लगा सकते हैं। ये सारी चीज आप यहाँ से कर सकते हैं, इंटीरियर फोटो, इंटीरियर वीडियोस, आपके बिजनेस का, लोकेशंस का। और ये सारी चीज आप लगाने का पहले आप जरूर अपना वेरीफाई कर लें, बिना वेरीफाई का ये सारी चीज पब्लिक को नहीं दिखेगा। फिर नेक्स्ट आता है, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो ऑर्डरिंग ले सकते हो आप, इनसाइट्स देख सकते हो एनालिटिक की तरह, रिव्यू ले सकते हो, रिव्यू को आप रिप्लाई कर सकते हो यहाँ से। मैसेज बॉक्स का आप सेटअप कर सकते हो, अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज करे तो उस मैसेज का आप रिप्लाई कर सको। आधी रात को कोई कांटेक्ट कर रहा है आपको फोन नहीं करके, तो उसको भी आप रिप्लाई कर सकते हो अगर आप सुबह उस मैसेज को देख के। तो ये वेरीफाई होने के बाद ही मैसेज चैट बॉक्स का आप कनेक्टिविटी जरूर कर लेना। नेक्स्ट आता है आपके यूजर्स। यूजर्स के लिए आप किसको देना चाहते हो आप यहाँ से दे सकते हो। यूजर्स मान लो फॉर एग्जांपल आप अगर किसी और को देना चाहते हो और वो चाहता है कि ऑपरेट करना आपकी बिजनेस पेज को, आपका एम्प्लॉय, आपका फैमिली मेंबर से, आप यहाँ से दे सकते हो। नेक्स्ट आता है ऐड न्यू बिजनेस। उसको हम समझने के लिए बिजनेस से समझेंगे। बिजनेस में मैं क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे कितने पेजेस हम बना सकते हैं, कितने जगह पे बना सकते हैं वो समझ लेंगे। अगर आपको बिजनेसेस पेज बनाना है और आपका मान लीजिए 10 शहर में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो 10 बिजनेसेस भी आप बना सकते हैं एक ही जीमेल आईडी से। सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना होगा ऐड न्यू बिजनेसेस, और आपको ये नया तरीके से शुरू होगा। आप जहां जहां बिजनेस कर रहे हैं वहां वहां ऐड कर सकते हैं, जहां जहां आपका प्रेजेंस है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो बहुत स्मार्ट है पर वो व्यक्ति एक ही जगह में बिजनेस कर रहा है, कहाँ पे, मान लो दिल्ली में, और वो चाहता है कि हर जगह से मुझे बिजनेस मिल जाए, तो वो अपना रजिस्टर कर लिया, सपोज पटना में, मुंबई में, बैंगलोर में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में अपना रजिस्टर कर लिया, पर वहां पे उसका प्रेजेंस ही नहीं है, वहां पे वो उसका स्टोर ही नहीं है। अब गूगल क्या करेगा, ये बात समझ जाता है, गूगल सर्च इंजन समझ जाता है, क्योंकि कस्टमर की सर्चेस के ऊपर गूगल समझ जाता है, पहला चीज। दूसरी चीज, कस्टमर जब वहां आपका बिजनेस पेज में लैंड करेंगे और वहां पे आपका एड्रेस नहीं होगा, आपका एड्रेस पे पहुंचेंगे नहीं मिलेगा, तो कस्टमर आपका वहां पे नेगेटिव कमेंट प्लस आपका ये भी कर सकते हैं, उसको फ्लैग कर सकते हैं। अगर फ्लैग करेंगे तो आपका बिजनेस पेज सस्पेंड होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के ऑप्शंस अगर आप यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बेसिक नीड्स होगा, बेसिक क्रेडेंशियल्स होगा, उनको आप अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज करना चाहे सेटिंग्स के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको गूगल माई बिजनेस पेज के अंदर देखने को मिलेगा और इन्हीं सारी चीज को आपको करना है। मेनली जो आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ करना है, इसके लिए 2 सिग्नेचर स्टेप आपको बता देता हूँ। पहला, आपको इन्फो में जाना है और आपका ये जो है ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसको अच्छे से 70 कैरेक्टर को यूज करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा स्टेप है आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप लोगों से एंगेजमेंट बना के रखें। एंगेजमेंट बनाने के लिए आप जैसे किसी से अपना बिजनेस का प्रोडक्ट सर्विस देने के बाद आप रिव्यू ले सकते हैं। वो रिव्यू कुछ भी आए, चाहे 1 स्टार आए या 2 स्टार आए, 4 स्टार आए, 5 स्टार आए, जो भी रिव्यू आए उन रिव्यू के साथ एंगेज रखें, उनको रिप्लाई करें, ताकि आपका बिजनेस पेज और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन बेहतर तरीके से होगा। ये हो गया दूसरा स्टेप। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन, दूसरा रिव्यू का बता दिया। तीसरा स्टेप है कि जो भी चीजें अभी आपने सीखा है उनको बारीकी से अच्छे से आप ऑप्टिमाइज करें, बारीकी से अपने इन सारे काम को इंप्लीमेंट करें। अगर आप ये सारे काम को इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका पेज बढ़िया से ऑप्टिमाइज होता है और रैंक करना शुरू कर देता है, गूगल सर्च इंजन के अंदर रैंक करना शुरू करता है, और आपका इर्द गिर्द 3 से 5 किलोमीटर के अंदर ऑटोमेटिक आपका दिखना शुरू हो जाता है। 3 से 5 किलोमीटर के अंदर सर्चेस के अंदर आना शुरू हो जाता है। सो ये पूरा कंप्लीट था गूगल माई बिजनेस के ऊपर, जिसको हम लॉकल एसईओ भी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर क्लियर है एक बार जूम चैट के अंदर यस करके रिप्लाई कर सकते हैं। अभी हम Q&A सेशन स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा 8th क्लास में गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू क्लास को ज्वाइन करने के लिए।